जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो हम इंसान बनकर के भगवान के ना बने तो हम पशु जानवरों से भी गिरे हैं। हमारे नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जरा बैठिए शांति से सुने, आनंद लें। गोस्वामी जी महाराज नाभा जी कहते हैं कि भक्ति तरु पौधा तय बेगने डर छेरी हो को। बहुत सुंदर बात है। उन्होंने अपने नाभा गोस्वामी जी महाराज ने जो भक्तमाल की कथा लिखी है, और नाभा गोस्वामी जी महाराज कौन है? ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। इन्हीं ब्रह्मा जी ने भगवान आनंद कंद कृष्ण कन्हैया के ग्वाल वाल एवं बछड़ों का अपहरण किया। इसी कारण इसी दोष से ये अंधे बन करके नाभा गोस्वामी के रूप में जन्म धारण किया। गुरु कृपा से उन्हें नेत्र तो मिल गए। उन्होंने अपनी भाषा में लिखा कि भक्ति तरु पौधा तय बिघ्न डर छेरी होको, बार दे विचार सुच सींचो सत्संग सो। क्या बढ़िया बात कही है। भक्ति तरु पौधा, कथाओं से, सदगुरुओं के मुखारबिंद से, संतों की वाणी से सुनकर हमारे हृदय में मानव का जन्म होता है। भक्ति तरु पौधा, भक्ति का पौधे का जन्म होता है, इंसानियत का जन्म होता है, मानवता का जन्म होता है। लेकिन पौधा कहाँ पैदा होता है? अच्छा पौधा कहाँ लगता है? जहाँ जमीन बढ़िया होती है ना। भाई जमीन अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो जमीन देखनी पड़ती है। तो अपना हृदय बढ़िया बनाए, प्रभु के प्रेम से ऐसे सद्गुण संपन्न बनाए, फिर उसमें भक्ति तरु पौधा लगे। जिस तरह कथा सुनकर 7 दिन में हमारा हृदय रूपी खेती एकदम पावन हो जाती है और पौधे को ताकत देने वाली हो जाती है ना। जितना खेती में जोतेंगे, उसकी सफाई करेंगे, उतना ही पौधा अच्छा पैदा होता है। तो कथा सुनकर 7 दिन हृदय रूपी खेत ही बनाया जाता है और उसी खेत में हम मानवता के जो कर्म है कथावाचक के द्वारा सुनते हैं, तो उसमें इंसानियत का पौधा जन्म लेता है। अब खेती भी बढ़िया है, लेकिन बात पौधे की बात आती है तो पौधा वही अच्छा होता है जो पौधे का बीज बढ़िया होता है ना। भाई बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। केवल खेती ही, जमीन ही अच्छी होना अनिवार्य नहीं होता, बीज भी होना अच्छा अनिवार्य होता है। बीज कहते हैं क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का बीज होगा तो फसल ज्यादा होती है। तो जिस गुरुओं के द्वारा, जिस संत के द्वारा जो मानवता का पौधा हमारे अंदर जा रहा है, भगवत नाम जो जा रहा है, वह नाम बीज भी पावन पवित्र होना चाहिए, तो घुना बीज फसल पैदा नहीं करता। बीज गुना हुआ है, खेती कितनी भी बढ़िया हो, खाद डालते रहो, पानी डालते रहो, पौधा थोड़े हो गए, है ना। दोनों चीज चाहिए। अब पौधा तो जन्म ले चुका, नाभा जी कहते हैं पौधा तो लगा दिया गुरुओं ने, भक्ति तरु पौधा, लेकिन इसे डर बहुत लगा रहता है, इसको हानि होने का डर बहुत है। काय का? भक्ति तरु पौधा तय बिघ्न डर छेरी हो। ये बकरियां छिरिया कहते हैं, ये पौधे को बहुत जल्दी चढ़ जाती है। जब हमने कथा में सुना भगवत मार्ग, भगवत प्रभु का आनंद मिला, तो हमारे मन में भी आया कि हम भी प्रभु के बने। सर्वप्रथम शुरुआत करी भगवान की भक्ति। घर से निकलने लगे मंदिर, जाने लगे बिहारी जी, तो पड़ोसी कहने लगे वाह आजकल तो बड़े भगत बन गए हो, है ना। तुम्हारी इस भक्ति को देख करके संसार की बकरियां तुम्हारे मानवता के पौधा को खाने आ जाती हैं। यही बकरियां हैं जो तुम्हें किसी तरह भी रोक सकती है ना। तुम्हारे बार बार टोकना तुमको भी बुरा लगेगा, तो ये मानवता का पौधा सूख जाएगा। तो क्या करना चाहिए? बार दे विचार, इसकी बकरियों से बचाना है तो इसकी बार लगा दो,
है ना। पौधा लगाते हैं तो झाड़ का या लकड़ियों का नहीं बार लगाते, जैसे कोई पशु आके खाना ले बार लगा देते हैं। तो भक्ति तरु पौधा विघ्न डर छेरी हूँ को, तो क्या करें, बार दे विचार, विचारों की बार लगा दो। अब कांटे झाड़ तो नहीं लगा सकते, है ना, तो विचारों की बार लगा दे। जिसके विचार बढ़िया होंगे वो मन को समझा लेगा, है ना। मन डिगने लगेगा तो विचारों से उस पौधे की रखवाली करो। नहीं नहीं, ये सब गलत है, गुरुदेव ने कहा है वह सही है, मैं ये बात नहीं मानूंगा, मुझे मार्ग मिला है, मुझे पौधा को बड़ा करना है। तो विचारों से उस पौधे को बड़ा करो। अब तुमने बार लगा दी, पौधा भी लग गया, लेकिन पौधा अभी पेड़ नहीं बना, तो क्या करें। बोले पौधे में एक चीज और जरूरत पड़ती है। किस चीज की? पानी की। पानी नहीं दोगे तो पौधा सूख जाएगा। तो क्या करना चाहिए, जब पानी भी लगना चाहिए। बार दे विचार सुच सींचो सत्संग सो, इसमें पानी काय का होना चाहिए, सत्संग का, है ना। जब तक कथा नहीं सुनोगे, सत्संग नहीं करोगे, हरि चर्चा नहीं आएगी हृदय में, तो ये पौधा सूख जाएगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम महीने में, वर्ष में, साल के अंदर जितना मौका मिले उतना हम अपने मन रूपी मानवता के पौधा में सत्संग का जल छिड़काव करें समाज के, तभी हम कल्याण कर सकते हैं। और एक याद रखना, पौधा है जब तक वह है तब तक बकरियों का, छिड़ियों का डर है, और जब वह पौधा वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है, तो बकरियों की छोड़िए, गौ माताओं को छोड़िए, हाथी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। जब वही पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता है, विशाल वृक्ष बन जाता है, आपका संकल्प मजबूत हो जाता है, तो उसी को वट वृक्ष कहते हैं, है ना। कहते हैं वट वृक्ष की तरह हो जाना चाहिए अपना विश्वास, अपना मानवता। अब वट वृक्ष की तरह हो जाए तो हाथी भी नहीं उसका कुछ करते, और जब पूरा बड़ा वृक्ष हो जाता है तो तपे हुए प्राणी, दुखी प्राणी आकर के उस वृक्ष के नीचे छाया लेते हैं, है ना। तो मानवता को पूर्ण बनाने के लिए उसका प्रयास करते रहे, जिससे अपने को भी आनंद मिले और समाज का भी कल्याण हो। कहते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है, भक्ति में, परमात्मा के मार्ग में एक बहुत ही सुंदर सहायता करने वाला एक मार्ग होता है, एक व्यक्ति है। क्या नाम है उसका? हठ। भक्ति पक्ष हठ। या तुम प्रभु को पाना चाहते हैं, गोविंद से मिलना चाहते हैं, तो आपको हठीला बनना पड़ेगा। या तुम हट नहीं कर सकते भगवान से, तो भगवान नहीं मिलेंगे। भक्ति के मार्ग में हट बहुत जरूरी है। सुबह जग करके प्रभु को स्नान कराना है, पूजा करना है, ये हट है तो हट जरूरी है। हमें बिहारी जी के दर्शन करने जाना है तो जाना है, ये हट है। जब तक हट नहीं करोगे तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे। हम क्या करते हैं, आज संकल्प हुआ, कल बिहारी जी जाना है, और कल थोड़ा सा कहीं और मनोरंजन होने लगा तो बिहारी जी छूट गए। तो जिसका संकल्प हल्का है उसका हट हल्का है, और हट हल्का होगा तो भक्ति पक्ष भी कमजोर हो जाएगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। तो ये प्रेम मार्ग है। तो जैसा हमारे व्यास मंच पर विराजमान हमारी श्री देवी के मुख से आप श्रवण किए, वक्ता उतना ही बोलता है जितना गुरु का प्रसाद हो, सरस्वती माँ की कृपा हो। तो अपने हिसाब से उन्होंने आपको श्रवण कराया, लेकिन सुनना सुनाना जीवन में बहुत है। कब तक सुनाए? एक अंतिम शब्द तुलसीदास बाबा कहते हैं रामचरितमानस में अपनी वाणी से। जब तुलसीदास बाबा का प्रभु गमन की तैयारी थी, शरीर छूट रहा था, तो सब लोगों ने कहा बाबा तुम जा रहे हो तो कुछ अच्छी सी बात बता के जाओ। तुलसीदास बाबा बोले सारे जीवन हम अच्छी अच्छी बात बताए, कोई गलत बताए क्या? बोले नहीं नहीं, बताए तो सही थे, लेकिन एक बात सही सत्य बता के जाओ। क्यों? बोले सुना है मरते समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता,
जीवन में तो झूठ बोल भी सकता है। शायद प्रभु के प्रेम में आपने भगवान के लिए भी झूठ बोला हो। हम जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है। अंतिम समय मरते समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। ये अदालत के अंदर भी आज भी मान्य होता है। मरते मरते व्यक्ति जो कह जाए वही मान्य हो जाता है। तो आप भी अब जा रहे हैं, ये झूठ जो भी बोले हैं अच्छा लगा है, लेकिन सच बात बता के जाइए कि सच्चाई क्या है। तब तुलसीदास बाबा ने कहा, बोले संतो अल्प तो अवध जीवता में बहुत सोच पोच। व्यक्ति की उम्र बहुत कम है और इसमें करने को इतना कुछ है, सोचते ही रहो। अल्प तो अवध जीवता में बहुत सोच पोच, करबे को बहुत कछु कहा कहा कीजिए। और पारुना पुराण हो को वेद हो को अंत नहीं, रास तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। काव्य की कला अनंत, वेद का प्रबंध बहु, और वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। और जाते समय तुलसी एक बात में बताए जात, जो सुख चाहो तो श्री श्याम नाम लीजिए। जीवन है अनमोल काम कुछ ऐसे कर जा, जीवन है अनमोल काम कुछ ऐसे कर जा, और गुरु से पाकर ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और राधे श्याम नाम सुमिर कर भवसागर से तर जा। तो ये जीवन है। अब हम आदमी इंसान बन गए हैं, ऐसा मौका मिला है, फिर भी हम मूर्खानंद बन जाते हैं। मंजिल पर पहुंचकर मंजिल को ढूंढता है। इंसान बन गया, मंजिल पर तू पहुंच गया है, अब तू कौन सी मंजिल ढूंढना चाहता है। इंसान बन करके आज धर्म के व्यापारी बनना, ये तेरी मूर्खता है। धर्म के मार्ग पर आकर के पैसा का हड़पना, इकट्ठा करना जायदाद का, ये सब तेरी मूर्खता है ना। मंजिल पर पहुंचकर मंजिल को ढूंढता है, ये कैसी बदनसीबी है कि तू खुद को ढूंढता है। तो इसलिए अपने में मस्त रहें और भगवान के बन के रहें। जब भी अपने हृदय को भरे तब अभिमान से नहीं, भगवान से भरे। जब जब हृदय भरे तब भगवान से भरे। यही जीवन का सार है। अन्यथा तो सब बोले राम नाम डगरो और सब झूठो झगड़ो। भगवान का नाम लें और प्रभु के बन करके रहे, इसी से जीवन का कल्याण हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल के